ताकतवर लोग पैसा दे के इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं और ऐसे मौके पे आप सिक्योरिटी भी ले लो, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? याद रहे 22 करोड़ लोगों की उम्मीद है इमरान खान। यहाँ पे एक ही कानून है कि अगर मुल्क की बात करोगे, अदलिया की बात करोगे, आइन की बात करोगे, कानून की बात करोगे, तो आपके ऊपर तशद्दुद भी होगा, नहीं मानोगे जेलों में डाला जाएगा, फिर भी नहीं मानोगे कत्ल करवा दिए जाओगे। ये कौन सी कानून है यार? तुम खुद को खुदा समझते हो? तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ। ये मुल्क हमारा है, ये किसी की बाप की जागीर नहीं। ये पाकिस्तान हमारा है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। यहाँ पे आपकी मर्जी के मुताबिक हर बंदा आपके सामने सर नहीं झुका सकता। हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते। रिजीव चेन ऑपरेशन हुआ, सिंध हाउस में मंडी लगी, लोगों की जमीनों का सौदा किया गया। अमेरिका का साइफर हकीकत है। अमेरिका ने साजिश की यहाँ पे अलाकार सहूलतकार मुयसर आए तो मुंतखब हुकूमत हटाएगी। तो आप मुझे बताओ कि एक शख्स कहे कि हम अमेरिका की डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे, हम अमेरिका के कहने पे अपने पाकिस्तानियों की किसी की जंग में ईंधन नहीं बनाएंगे, हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, अड्डों के लिए एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर उसकी हुकूमत हटाने के लिए अलाकार और सहूलतकार मुयसर आए। अलाकार और सहूलतकार के मुयसर आने के बाद पाकिस्तान में महंगाई बढ़े, यहाँ पे लोगों को आटा ना मिले, आटे की बोरी और तीरी खरीदने के लिए जब एक शख्स चला जाए 6 बच्चों का बाप तो उसकी लाश तो गराती है, आटे का तीला घर नहीं आता। यहाँ पे डॉलर कहाँ तक पहुंच गया, पाकिस्तान में लोग कितने बेरोजगार हो गए। लेकिन उसके बाद ये कहना कि यार असम्बलियां नहीं, कौम के पास जाओ, कौम से पूछो कि आपका वजीर आजम कौन होगा, आपके फैसले कौन करेगा। हमने ये रास्ता इख्तियार किया है। आप कौम से डरते हो, आप अवाम से डरते हो, आप चोर हो, आप डाकू हो, आप कातिल हो, आप अवामों की उम्मीदों का खून करने वाले हो। इमरान खान ने कहा कि कौम फैसला करेगी। तो क्या ये गलत है? क्या आईन पाकिस्तान नहीं कहता कि असेंबली डिसॉल्व हो जाए, 90 दिन में इलेक्शन करवाओ? क्यों ऐलान नहीं हो रहा? आज क्यों खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में अपने तमाम कारकुनों को, अपने तमाम जो उनके जूते पालिश करने वाले हैं, उनको वज़रा बना दिया गया है? कौन सी दुनिया में, कौन से मुल्क में केयरटेकर हुकूमत बनाने के लिए आप इस किस्म के कारकुनों को लगा रहते हो? खौफ है, उसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। कब तक भागोगे, कहां तक भागोगे? कौम की उम्मीदों का खून करने वालों, अवाम के ऊपर तशद्दुद करने वालों, लोगों को कत्ल करने वालों, पाकिस्तानियों को बेचने वालों, डॉलर के ऊपर सौदा करने वालों, कब तक भागोगे, कहां तक भागोगे? कभी तो कौम को फैस करोगे और इंशाल्लाह एक ही नारे होगा कि पाकिस्तानियों की उम्मीद इमरान खान। पाकिस्तान का मतलब क्या? इमरान। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब को अगर पहले ही गिरफ्तार कर दिया जाता तो ये पंजाब असेंबली डिसॉल्व ना करनी पड़ती, ये कहने लगेगा। देखिए सिंपल है, हमने कहा कि एक तरफ है अपनी सियासत बचाना या ओहदा रखना, दूसरी तरफ है कि मुल्क बचाना। अगर मुल्क के लिए कि यहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया है, क्या टेक्सटाइल मिल्स फिर से बंद होना शुरू हो गए हैं, क्या लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए, किसी को आटा मिल रहा, डॉलर कितना ऊपर चला गया, आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए, महंगाई अपने उरूज पर है, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो रही है, पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है, दहशतगर्दी एक दफा फिर से जन्म ले रही है। तो इसके बाद रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है कि आवाम में जाओ यार, आवाम से पूछो कि किसको मुंतखब करना चाहते हो, आवाम को फैसला करने दो, आवाम फैसला कर लेगी। भाईजान ये बताएं, मुरादा ये बताएं कि सुनो आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जब आप असेंबली तोड़ दें, साबिक वजीर आजम हो जाए तो वो फराहम की जाए। फिर क्यों आप अपनी खुद असेंबलियां तोड़ के, एक तो ये बताएं कि मर्जी के वजीर आला क्यों चाहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने लगा दिया उनको एक्सेप्ट करें, और अब आप बयानियां बना रहे हैं। देखें आप बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से हाई सिक्योरिटी और यहाँ हिफाजत करें, क्योंकि पंजाब में जो एक कानून के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं चाहिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो आइन के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो मिले, वो हम डिमांड कर रहे हैं, वो वापस लेने का आज हुक्म हुआ है। वही